हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लिंक टेस्ट में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7वीं के लिए इतिहास हमारा अतीत के हमने अध्याय 3 लेके आए हैं। इसके पहले के जो वीडियोस थे इसमें हमने आपके लिए अध्याय 2 तक आपको प्रोवाइड कर दिया था और भूगोल के आपको हमने 3 अध्याय प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडगर्स अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का अध्याय 3। ठीक है, ये इतिहास का है। इसमें क्या नाम है आपका, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, अध्याय 3 जो कि आपका पृष्ठ क्रमांक आपको 11वें में मिल जाएगा। अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका दिया है, प्रश्न 1 में दिया है किसके शासनकाल में मुक्ति राज द्वारा निर्धारित कर वसूलते और तय संख्या में अनुसार सैनिक रखते थे। तो इसमें ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान या फिर बहलोल लोधी। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, ब जाएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, किस इतिहासकार ने कहा कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो ऑप्शन क्या दिया है, इब्ने बतूता ने, जियाउद्दीन बरवी ने, पक ए मुदबी ने या फिर मिनहाज ए सिराज ने। तो किसने कहा था, ये द नंबर मिनहाज ए सिराज ने ये कहा था कि जो इल्तुतमिश की रजिया बेटी है वो उनके भाइयों से अच्छी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, भारत आने वाले यात्री इब्ने बतूता का संबंध किस देश से था। इसका आंसर में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अमेरिका, अफ्रीका, ईरान और चीन। तो आपका क्या है, कौन से देश से था, इब्ने बतूता अफ्रीका से आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन क्या दिया है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद पर क्यों हटा दिया गया। ठीक है, इसमें आंसर दिया है रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटा गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसकी स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश उसे प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 6 में मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाला बावर्ची तथा मालियों जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, इसलिए बर्नी द्वारा आलोचना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो गुलाम हैं उनको क्यों खरीदा जाता था, तो दिल्ली के सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समर्थन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्ति करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 8 का दिया हुआ है, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। ठीक है, इक्तदार और मुक्ति का क्या कार्य होता था, तो इस काल में क्या होता था, इस काल में इक्तदार और मुक्ति का कार्य था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे या किया करते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या दिया है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य में राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। दूसरा क्या लिखेंगे आप, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। तीसरा क्या लिखेंगे आप, सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की इच्छा हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, इनको आपको एडमिन अभ्यास पुस्तिका नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 के दिया है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने
मंगोल इलाके के को पता करने के लिए अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतीक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ठीक है, ये आंसर आप लिख सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। शेर शाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेर शाह सूरी ने जो है मुगल साम्राज्य हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में से और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियान पर हमला किया और इसके बाद दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन थे आपके इस अध्याय के, इसने हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आपको अपनी जो एडगेट अभ्यासिका है इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं अच्छे से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।